सैयद ज़मीर जाफ़री साहब के हवाले से मैंने कुछ लिखा था और पहले उनका शेर से आगाज़ करती हूँ। बस यही फ़र्क है नॉलेज और फालिज में, जैसे मर्द चौकीदार लड़कियों के कॉलेज में। बस यही फ़र्क है नॉलेज और फालिज में, जैसे मर्द चौकीदार लड़कियों के कॉलेज में। सैयद ज़मीर जाफ़री, ज़मीर हुसैन शाह, शायर, महक़्क़िक़, मिज़ा निगार, कॉलम नवीस, सफ़रनामा निगार, ब्रॉडकास्टर, टेलीकास्टर, नक़्बा निगार, खाका नवीस, सहाफ़ी और एक फ़ौजी की हैसियत से आपने एक कामयाब, मोतबर और ज़ी वक़ार ज़िंदगी गुजारी और अदब को अपने लाजवाल शेरी व नसरी ख़ज़ीने से मालामाल किया। आपका पहला शेरी मजमुआ कारेज़ार 1940 में शाया हुआ। कुल तसन्नीफ़ की तादाद 50 के करीब है। गो कि आप मिज़ा निगार की हैसियत से आलमगीर शोहरत के हामिल हैं, लेकिन आपने अदब की कई असनाफ़ पर भरपूर काम किया है। न सिर्फ शेर व शायरी में मिज़ा को अपनाया, बल्कि नसर पारों में भी मिज़ा के रंगारंग शगुफ़े खिलाए। कॉलम निगार की हैसियत से जंग, गालिब, बाद-ए-शुमाल, खबरें, अल-अख़बार, हफ्त रोज़ा अख़बार जहाँ, महाना उर्दू डाइजेस्ट, सैयारा डाइजेस्ट में बाकायदगी से लिखते रहे। तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने 35 रुपये महाना पर रोज़नामा एहसान में नायब मुदीर की हैसियत से मुलाजमत की, जबकि चिराग हसन हज़रत के मकबूल रिसाले शिराज़ा की इदारत में मामलत का सिलसिला भी जारी रखा। रोज़नामा गालिब के भी मुदीर मुकर्रर हुए। चंद मारूफ अहबाब के साथ मिलकर पिंडी का पहला रोज़नामा बाद-ए-शुमाल जारी किया। ये एक नई रवायत का बानी रिसाला था। एकेडमी अदबियात के रिसाले अदबियात के भी मुदीर आला रहे। फ़िकाही रिसाला उर्दू पंच की मजलिस अदालत के सदर नशीं भी रहे, जबकि रिसाला चहारसू के भी मुदीर आला रहे। चहारसू अब भी निकलता है। चहारसू के भी मुदीर आला रहे। आपको सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और तमग़ा कायदे आज़म दिया गया। आपके गाँव की सड़क भी आपके नाम से मौसूम की गई है। सहाफ़ती ज़िंदगी के साथ साथ आपने बरतानवी हिंद फ़ौज की मुलाजमत भी अख्तियार की। 3 बरस जनूब मशरक़ी एशिया के महाज पर फ़ौज के ताल्लुकात आमा के शोबे में खिदमात अंजाम देते रहे। फ़ौज में उन्हें लाहौर के अहद साद मुजल्ले कारवा के मुदीर कर्नल मजीद मलिक और नून मीम राशिद और दीगर शोहरा व अदबा की रफ़ाकत का मौका मिला। आपकी शोहरत आम और बकाए दवाम ने अदब की दुनिया में आपको उस मकाम व मर्तबे पे फाइज किया कि आपका कलाम तारीख़ अदब में हमेशा महताब की तरह जगमगाता रहेगा। ज़िंदगी और कायनात के बेशुमार मतनव्वो पहलू आपके कलाम का हिस्सा हैं। इतने तजर्बात और हकीकतों के इदराक ने आपके फ़न को गुनागू जहतों से रोशनास किया। आपने ज़िंदगी के मसाइल, ज़माना हाज़िरा के समाजी व अखलाकी तज़ादात, इंसानी जज्बात और एहसासात, इक़दार व मामलात और सोच व फ़िक्र का गहरा मुताला करके उन्हें निहायत शगुफ्ता अंदाज़, लतीफ़ पैराए और पुरशोख उसलूब व लहजे में बयान करके उनकी इस्लाह की जानिब उन मसाइल पर तवज्जो दिलवाई। आपका कलाम जानदार, तवाना और नए रंग व आहंग का मुरक्का है। मौज़ूआती तनव्वुर के साथ साथ फ़िक्री तसलसल में तख्लीकी क़ुव्वत का विजदान आपके उसलूब और ख़याल व फ़िक्र को अछूता और मुनफरिद एहसास मुहैया करता है। ये कैफ़ व सरूर और मसरत की कैफियत को उभारने के साथ हक़ाइक़ और सच्चाई की बेशुमार तस्वीर को एहसास व फ़िक्र की गुलरंग कहकशां से मुनव्वर करके ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ को रोशन और काबिल तवज्जो बनाता है। आपके ज़ाती तजुर्बात व मुशाहिदात, ज़हनी वारदात, इंकिशाफ़ात, समाजी और सियासी मामलात और फ़िक्री व अमली मंज़रनामे को ख़ारजी तजुर्बात से गुजार कर दाखिली और तख्लीकी इज़हार की ताकत और क़ुव्वत का सरचश्मा बनाता है, जिससे एहतराम आदमियत के शऊर को जिला मिलती है। आपने ज़रीफ़ाना शायरी में एतदाल पसंदी की रवायत को अहमियत दी। आपने अपनी कलमी जहद से इंसानियत की सरबुलंदी के लिए जबर इस्तेसाल की क़ुव्वतों को शिकस्त फाश दी। आपने टूटे फूटे कमज़ोर हालात के मारे हुए इंसानों को जोश वलवला, अज़्म हिम्मत और आस उम्मीद की राह दिखाई। आप अपने महसूर मुनफरिद उसलूब से आम इंसान की फ़िक्री इर्तका और ज़हनी बालिदगी के लिए अपनी शेरी सलाहियतों से भरपूर काम लिया। आप 1916 में जेहलम में पैदा हुए और 16 मई 1999 को 83 बरस की उम्र में इंतकाल फरमाया और इस्लामाबाद में मदफून हैं। आपके 3-4 अशार। शेख नासे मोहतसिब मुल्ला, कहो किसकी सुने। शेख नासे मोहतसिब मुल्ला, कहो किसकी सुने। यारो कोई एक मर्द मोतबर पैदा करो। कर लिया एक जस्त में गोह माहो अंजुम को शिकार। कर लिया एक जस्त में गोह माहो अंजुम को शिकार। मर नहीं पाया अभी तक भेड़िया इंसान का। हम करें मिल्लत से गद्दारी, कसूर अंग्रेज़ का।
ہم کریں ملت سے غداری قصور انگریز کا، ہم کریں خود چور بازاری قصور انگریز کا۔ آپ کی بے شمار نظمیں بے حد مقبول ہوئیں، جن میں عورتوں کے اسمبلی، آدمی، پرانا کوٹ و بائی الاٹمنٹ، بفے ڈنر اور پرانی موٹر، سابق منسٹر وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر سے ان کے بارے میں بات کی، اور حارث صاحب پہلے کلام پیش کریں گے یا میں کہہ دوں؟ بس آج کا جو ہمارا مشاعرہ تھا یہ بزم حسن کے زیر اہتمام آج منعقد کیا گیا، فقائیہ مشاعرہ تھا۔ مختار حسن اس تنظیم کے بانی ہیں، اور اس کی مشاعرے کی صدارت سلمان گیلانی صاحب کے سپرد تھی، لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے سفر میں تھے، مصروفیت کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے۔ اور باقی ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں ان سب کے بارے میں بھی حارث صاحب کو بتا ہی چکے ہیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور فردن نام نہیں لوں گی، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ خاص طور پہ سعید سلطان صاحب، جن کا تعلق بھاولپور سے تھا، انہوں نے ایک خصوصی طور پہ مقالہ تحریر کیا ضمیر جعفری کے حوالے سے۔ وہ محقق ہیں، نقاد ہیں، اور ریڈیو بھاولپور میں اینکر کے بھی فرائض انجام دیتے ہیں۔ اب